वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कैसे बनता है, किस कंपनी ने बनाया था, कब बना था। तो यहाँ पर पूरा डिस्कशन करेंगे हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि ओवरव्यू पूरा माइक्रो प्रोसेसर का आ जाए, कब बना था, किसने बनाया था, क्या ऑपरेशन करता है, कहाँ पर यूज होता है, किस किस डिवाइस में लगा होता है, ठीक है, आज की डिवाइस में कहाँ लगा है, और जो है कौन सी कंपनी ने बनाया, किस ईयर में बनाया है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ था, कितने तरह के माइक्रो प्रोसेसर बन चुके हैं अभी तक, सबसे अच्छा कौन सी कंपनी बना रही है, इन सब के जवाब मिलेंगे। तो आज यहाँ पर पूरा स्टार्टिंग से माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हमें मान के चलें कि आपको कुछ भी नहीं पता है और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेन हेडिंग है आपकी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। और इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू होना चाहिए, वो हम यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। यदि स्टार्ट कर देंगे, यदि 3-4 मिनट आपने देख लिया तो फिर वीडियो छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इतने अच्छी तरह से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, जब जैसे ही हम माइक्रो प्रोसेसर सुनते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले आता है होता कहाँ, किस डिवाइस में लगा होता, कहाँ पर यूज होता है इसका। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स आपके रियल लाइफ में भी यूज हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर। हो सकता है आपको कुछ आइडिया हो, कुछ ना हो। जैसे आपके घर में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे टीवी चलाते हैं, रिमोट कंट्रोल, तो रिमोट कंट्रोल में भी माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। टेलीविज़न में माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल होती है, वहाँ पर भी छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। वॉशिंग मशीन जो कपड़े धुलती है उसमें भी पूरा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके बाद आपके माइक्रोवेव ओवन में भी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, आपके मोबाइल में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, आपके लैपटॉप में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके बाद आपका कंप्यूटर जो लगा है वो तो माइक्रो प्रोसेसर से बना। ये तो पूरा मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की डिवाइसेस बनी हैं, जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का उतना हिस्सा वो वाला माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया है जहाँ पर जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट थी। जहाँ पर बड़ा काम होना वहाँ पर बड़ा माइक्रो प्रोसेसर लिया गया है। तो पहली बात आती है माइक्रो प्रोसेसर है क्या चीज़ और करता क्या होगा माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। तो हम यहाँ पर वही कोशिश करें। यहाँ पर हमने लिखा तो बहुत डिटेल है कौन कौन से ऑपरेशंस करता है, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल मिलेगा आपको। ये क्या बनाया है हमने, कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर बने हैं, किस कंपनी ने बनाया, कैसे बनाया, कौन से नंबर सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, इतना सारा लिखा हुआ है। इन सब का पूरा एकदम फंडा क्लियर होगा। मीन्स माइक्रो से वीडियो में बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन उठता है व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। पहली बात है यहाँ पर व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर पूरी परफेक्ट डेफिनेशन लिखी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज ए मल्टीपर्पज डिवाइस। मल्टीपर्पज अर्थ समझना है सभी का, सिर्फ रटना नहीं है हमें हर एक चीज़ का। मल्टीपर्पज का मतलब क्यों, मल्टीपर्पज क्या है। वैसे वॉशिंग मशीन में लगा दिए, वो कपड़े धुलाने का काम कर रहा है, कपड़ा धुलवा रहा है, माइक्रो प्रोसेसर से ही तो धुल रहे हैं कपड़े। माइक्रो प्रोसेसर होता है तो फुली ऑटोमेटिक जो है वॉशिंग मशीन नहीं बन पाती। माइक्रोवेव ओवन भी है, वो भी फुली ऑटोमेटिक है, अपने आप कंट्रोल कर लेगा वो, तो उसमें भी लगा हुआ है, वहाँ पर भी यूज होता है। मल्टीपर्पज डिवाइस समझना है ना क्या है। आपके मोबाइल में भी लगा है, मोबाइल बहुत सारे काम करता है। मोबाइल में जो है आपका टेक्स्ट डेटा हो तो भी भेज लेता है, रिसीव कर लेता है, भेज देता है। ऑडियो बनाना है तो ऑडियो बना लेता है, वीडियो बनाना है वीडियो बना लेता है, और जो है आपका टेक्स्ट मैसेज भेजना वो भी भेज देता है मोबाइल में, और पिक्चर देखना है वो भी देख सकते हैं, कोई भी वीडियो देखना है जो रियल लाइफ में जो अभी वीडियो देख रहे हैं आप, स्टडी करने के बहुत काम आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है। जैसे भी काम इसका यूज करना है माइक्रो, चोरी से किसी को बात करनी है तो चोरी से भी बात कर सकते हैं। क्लियर है। और 24 घंटे आपके पास अवेलेबल, बस सिस्टम सही होना चाहिए, ठीक है। आपका फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं, बहुत सारे चैनल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। और जो भी क्वेश्चन दिमाग में आ जाए, यदि आप डाल देंगे व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, तो आपका मोबाइल बता देगा क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर। अब वो अच्छी चीज़ लिखी गई है वहाँ पर जो आपके स्क्रीन पर आया है, वो नहीं, या अच्छी नहीं लिखी, समझ में आ रही है नहीं यार, वो अलग मैटर। तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही आज की डेट में हम माइक्रो प्रोसेसर से घिरे हुए हैं। जैसे हम मार्केट जाते हैं, यदि ओला गाड़ी बुक की आपने घर से ही, तो मोबाइल उठाया, मोबाइल में भी माइक्रो प्रोसेसर, मोबाइल उठाया, मोबाइल से ओला गाड़ी बुक की, तो जिसने रिसीव किया उसने भी माइक्रो प्रोसेसर से काम किया। माइक्रो प्रोसेसर उसने रिसीव किया आपके घर पर, मोबाइल से ही आपका जो है नेटवर्क के थ्रू, ठीक है ना, गूगल मैप के थ्रू वो जो है आपके घर आ जाएगा। घर से आप निकलेंगे, चौराहे पर जाएंगे तो वहाँ पर भी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। किसी भी मॉल में अगर आप एंट्री कर गए तो वहाँ पर भी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। किसी इंसान को पता नहीं कौन सी चीज़ है मॉल के अंदर और कौन सी नहीं है, लेकिन आपके कंप्यूटर को सब कुछ पता है, आपके मोबाइल को सब कुछ, आपके जो है माइक्रो प्रोसेसर को सब कुछ पता, पूरा हिसाब किताब रखता है। मीन्स आज की डेट में माइक्रो प्रोसेसर रियल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है।
आप मोबाइल से ही आइडिया लगा सकते हैं, मोबाइल आपके हाथ में ना हो फिर जो है क्या हाल होता है। वो मोबाइल माइक्रो प्रोसेसर से ही बना हुआ है। तो पहली बात तो माइक्रो प्रोसेसर, ये डेफिनेशन समझना, इसका अर्थ समझना है। माइक्रो प्रोसेसर ये मल्टीपर्पज डिवाइस, ठीक है ना। दूसरा लिखा है प्रोग्रामेबल डिवाइस, डिसीजन मेकिंग डिवाइस, इंटरप्ट ड्रिवन डिवाइस, क्लॉक ड्रिवन डिवाइस, रजिस्टर बेस्ड डिवाइस, सिंगल चिप डिवाइस, लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इतना तो ये रट्टा मार के हो गया, तो इसको एक एक सब मल्टीपर्पज एक एक को हम समझाएंगे। मल्टीपर्पज मीन बहुत सारे काम करता, अभी बताया था जितनी डिवाइसेस मार्केट से लेके, घर से लेके, वॉशिंग मशीन से लेके, सब मल्टीपर्पज डिवाइस है। प्रोग्रामेबल डिवाइस है, प्रोग्रामेबल मीन्स क्या होगा, जो है जैसा आप इसमें प्रोग्राम बना देंगे, जैसा इससे काम करने को बोल देंगे माइक्रो प्रोसेसर वाली डिवाइस को, वैसा ही वो ऑपरेशन करने लगेगी। यदि वॉशिंग मशीन से कह दिया कॉटन के कपड़े धुले हैं तो कॉटन के कपड़े के हिसाब से वो ऑपरेशन करने लगेगी। यदि कहते हैं बहुत भारी कपड़े हैं, बहुत डर्टी गंदे कपड़े हैं तो उसको वॉश करना है, तो उसके हिसाब से आप उसको उसमें प्रोग्राम करेंगे तो वो वैसा ही कपड़ा धुलने लगेगी। मतलब जैसा आप ऑपरेशन दे देंगे उसको, वैसा ही काम करने लगेगी। मोबाइल से जैसा आप कह देंगे इतना डाउनलोड करना है तो डाउनलोड होने लगेगा, वीडियो देखना है वीडियो दिखाने लगेगा। जैसा आप मल्टीपर्पज डिवाइस है और जैसा आप प्रोग्राम बना देंगे वैसा ही काम करने लगेगी। प्रोग्रामेबल डिवाइस है। डिसीजन मेकिंग डिवाइस, डिसीजन मेकिंग मीन्स क्या होता है, ये इफ़ देन एल्स, ये डिसीजन ले सकती है। यदि ऊपर से काम होके यदि के मान लीजिए 2 नंबर का एडिशन कर रहा है, इफ़ कैरी जनरेटेड, यदि कैरी जनरेट हो गई तो ये वाला यहाँ पर ये ऑपरेशन करना है। इफ़ कैरी नॉट जनरेट, कैरी नहीं जनरेट हुई तो यहाँ पर ये काम करना। अब कैरी वो कैसे चेक करता होगा, फ्लैग्स होते हैं, बहुत सारे कैरी फ्लैग होते हैं। कैरी जनरेट हो गई तो ये करना है, कैरी जनरेट नहीं हुई तो ये करना है। मान लो एडिशन कर रहे हैं और ये कैरी आ गई, कैरी समझ रहे होंगे आप, तो फिर इफ़ देन एल्स माइक्रो प्रोसेसर डिसीजन ले सकता है। कहाँ प्रोग्राम रन करने, जंप करना है या नहीं करना है, इस प्रोग्राम मेन प्रोग्राम को छोड़ के कहीं और इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर चला जाएगा वो काम करने के लिए, वहाँ से लौट के आएगा तो लौट। मतलब एक ऐसा डिसीजन लेने वाली डिवाइस है, प्रोग्राम बना दिया अपने आप डिसीजन लेती रहेगी। यदि ऐसा है तो ये करना है, ऐसा नहीं है तो फिर ये करना है, और परफेक्ट फाइनल आंसर निकालेगी, रिजल्ट निकाल के दे देगी आपको। क्लॉक ड्रिवन डिवाइस है। क्लॉक ड्रिवन मीन्स क्या है, माइक्रो प्रोसेसर जो है किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होने वाली डिवाइस है। जैसे हम और आप, जैसे हम जो बोल रहे हैं ये फ्रिक्वेंसी में बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, और जो आप सुन रहे हैं कान से जो भी सुन रहे होंगे वो भी फ्रिक्वेंसी में सिग्नल। क्वेश्चन उठता है कि हम किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर हमारी बॉडी काम करती है, हाँ सुनने वाली फ्रिक्वेंसी अलग होती है, हमारी फ्रिक्वेंसी रेंज है। कौन सी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं वो, ऑडियो वेव्स बोलते हैं उनको, ऑडियो फ्रिक्वेंसी। ऑडियो मीन्स सुनने वाली, सुनी जाने वाली, और जो इसकी रेंज कितनी होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो। इंसान 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में यदि फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आ रहा है तो सुन पा रहे हैं हम। उसके नीचे भी सिग्नल नहीं सुन पा रहे, उससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी के सिग्नल भी इंसान नहीं सुन पा रहा, जो हमें पता नहीं। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे साउंड्स हो रहे हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं, जो हमें पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे, हमारी रेंज के बाहर हैं वो, तो इसलिए हमें पता ही नहीं लग रहा। जैसे डॉग होता है, डॉग कहीं पर हम बैठे हैं, फैमिली बैठा है और जो है हमें कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन कोई कुछ आहट होती है, कुछ भी होता है तो कुत्ता भौंकना स्टार्ट कर देता। क्योंकि उसको जो उसकी फ्रिक्वेंसी सुनने की अलग है, इसलिए उसका गुण एक अलग है। डॉग जो होता है उसकी फ्रिक्वेंसी एक अलग है, उसकी रेंज अलग है, इसलिए वो जल्दी सुन लेता है, इंसान नहीं सुन पाता है। क्लियर है? इसलिए वो जो है, इसलिए वो ऐश कर रहा है, जो घर में पाला जा रहा है ऐश कर रहा है, मज़े कर रहा है कुत्ता, इसलिए, और बहुत वफादार भी होता है, हम लोगों से ज़्यादा वफादार कुत्ता होता है। तो ये समझ लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर जो कैसी है, क्लॉक ड्रिवन डिवाइस है, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होने वाली डिवाइस है। किलो हर्ज में या मेगा हर्ज में या गीगा हर्ज में, समझ रहे ना, इतनी फ्रिक्वेंसी टेरा हर्ज में, समझ रहे हैं, तो मेगा हर्ज या गीगा हर्ज या टेरा हर्ज में यहाँ पर काम करने वाला माइक्रो तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करने। हम तो हर्ज में किलो हर्ज में 20 किलो हर्ज पर हम सुन नहीं पाते उससे आगे की, यहाँ पर तो बहुत सारी फ्रिक्वेंसी, किलो हर्ज, मेगा हर्ज लिखा हुआ है, मेगा हर्ज, गीगा हर्ज तक फ्रिक्वेंसी में काम करने वाला है, कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। मतलब 1/, समझ रहे ना, 1 सेकेंड में मिलियंस ऑपरेशंस कर देता है, मतलब करोड़ों ऑपरेशन कर देता है 1 सेकेंड में। माइक्रो प्रोसेसर इतनी स्पीड है इसकी, मतलब जो है अनबिलीवेबल डिवाइस है ये, और बिल्कुल 100% साइंस बेस्ड डिवाइस है। इसमें इस पूरे माइक्रो प्रोसेसर में कहीं पर कोई फार्मूला नहीं लगा मैथमेटिकल, जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं आप, ये सब कुछ अपने आप करता है कि ऐसा सिस्टम बनाया गया है। तो उसी को समझना है कि ऐसी वो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल 100% साइंस बेस्ड डिवाइस है। और ये स्टूडेंट्स कहते हैं या टीचर भी कहते हैं आपस में कि जो है माइक्रो प्रोसेसर बहुत टफ सब्जेक्ट है,
स्टूडेंट्स तो बहुत ही डरते हैं माइक्रो प्रोसेसर से, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप यदि सीक्वेंस से पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर को, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडा क्लियर है आपको बस, और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को एक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, एक एक जो है ऑनलाइन वीडियो देख के आ जाए, जो भी वीडियो समझ में हमारा समझ में तो हमारा एकदम फंडा क्लियर होना चाहिए। टाइम जितना लग जाए लेकिन सॉलिड पढ़िए जितना पढ़िए। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो चीज़ बताई जा रही है उसका सबको समझना है, ये है मतलब। इसमें ये ना भागें 10 मिनट में वीडियो खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, नहीं, उसके चक्कर में नहीं। माइक्रो प्रोसेसर कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, इसलिए बिल्कुल फंडा क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो जो है इंटरप्ट क्लॉक ड्रिवन डिवाइस समझे हो, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर काम करो। इंटरप्ट ड्रिवन डिवाइस मीन्स क्या होता है? इंटरप्ट ड्रिवन का मतलब क्या होता है? इंटरप्टेबल डिवाइस है। माइक्रो प्रोसेसर कोई ऑपरेशन कर रहा है, अगर बीच में कोई जो है अर्जेंट काम आ गया करने के लिए, तो माइक्रो प्रोसेसर अपने काम को रोक देगा और अर्जेंट काम करने चला जाएगा और लौट के जहाँ पर काम छोड़ के गया था वहीं से फिर काम स्टार्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए इंसान ऐसा नहीं कर पाता, और रियल लाइफ में और डिवाइसेस ऐसा नहीं करती। मान लीजिए एक दुकानदार से सौदा लिया आपने, इतनी सौदा ली, वो पैसा जोड़ रहा है, जब तक वो यहाँ पर एडिशन करके गया तब तक दूसरा ग्राहक आ गया, इतना एडिशन किया, तो क्या करेगा? यहाँ पर एडिशन कर चुका और दूसरा ग्राहक आ गया, उसने इस काम को कैंसिल किया, इंटरप्ट आ गया ना, ग्राहक आ गया दूसरा, कर रहा था ये काम दुकानदार, तो उसने जो है उससे सौदा दी, उसके हिसाब किताब के उसको छोड़ा वहाँ पर, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहीं से स्टार्ट कर देगा इंसान। तो इसका तो ये वाला टाइम किल हो गया ना, ये तो टाइम बर्बाद हो गया ना। तो ये जो है इंसान ऐसा नहीं कर पा रहा है, या कोई मशीन, दूसरी मशीनें ऐसी नहीं कर पा रही हैं। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर कैसी डिवाइस है, अगर इसने यहाँ तक ऑपरेशन कर दिया था, वो कोई अर्जेंट काम आ गया, मान लीजिए कोई इंटरप्ट आ गया, तो क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर? जो यहाँ पर आके जो भी एडिशन जितना किया था उसने, जितना भी 7, 5, 12, 13, 14 आया था, तो जब यहाँ से इंटरप्ट आया तो माइक्रोसॉफ्ट 14 को स्टोर करके चला जाएगा, और यहाँ से इंटरप्ट से रिलेटेड काम करने कहाँ चला जाएगा? ISR होता है इंटरप्ट सर्विस, इंटरप्ट से रिलेटेड सर्विस करने वाले रूटीन पर चला जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। जब यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाएगा तो लौट के यहीं पर आएगा। अब यहाँ पर क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर? जो 14 में 8 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फाइनल रिजल्ट निकाल देगा। इसमें टाइम किल नहीं होगा। इंटरप्टेबल डिवाइस किसको बोलते हैं? जितना काम माइक्रो प्रोसेसर ने कर लिया, उतना काम के ऊपर कोई अर्जेंट काम आ गया तो उस काम को वहीं पर होल्ड कर देगा और उस अर्जेंट काम को करने के लिए चला जाएगा, प्रोग्राम छोड़ के लौट के जहाँ पर प्रोग्राम छोड़ा तो वहीं से फिर से काम स्टार्ट कर देगा। ये माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरप्ट ड्रिवन डिवाइस। इंटरप्ट के अकॉर्डिंग ड्राइव होने वाली डिवाइस। ड्राइविंग मीन्स क्या होता है? ड्राइव होने वाली डिवाइस, इंटरप्ट के अकॉर्डिंग। अगर इंटरप्ट आ गया, अर्जेंट काम आ गया, मान लीजिए कंपनी में, इंडस्ट्री में कोई माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर लगा हुआ कंट्रोल करने के लिए, इंडस्ट्री में आग लग गई तो क्या होगा? क्या सिस्टम चलता रहेगा? कंप्यूटर का, माइक्रो प्रोसेसर का काम है क्या? तुरंत कोई के लिए डिसीजन लेना और आग बुझाना और सब सिस्टम को शट डाउन करना। और आग बुझाने का यदि सिस्टम लगा रखा है इंडस्ट्री ने, अपने आप फुली ऑटोमेटिकली जहाँ पर आग लगी वहीं से आग बुझाने का काम स्टार्ट कर देगा, सिस्टम लगाने भर की देर। ये माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस है। क्लियर है? इंटरप्टेबल डिवाइस, अर्जेंट काम आया है, नॉर्मल काम आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कोई माइक्रो प्रोसेसर कोई अर्जेंट काम कर रहा है, जैसे आप कंप्यूटर में काम करते हैं और आप काम कर रहे हैं, कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और आप थर्ड पर्सन है, बोले यार थोड़ी एक बार दे रहे, तो आपको मिनिमाइज करता है वो आपके सिस्टम को, आपके जो ऐप खुले हुए हैं उसको मिनिमाइज करता है, अपना काम करता है और फिर चला जाता है। तो जहाँ पर आप काम अपना छोड़ के उसका काम करने गए थे तो वहीं से आप फिर काम स्टार्ट कर देते हैं, आपका काम भी नहीं डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। और दूसरा काम भी इंटरप्ट आ गया, बाहरी इंटरप्ट आया ना, तो इंटरप्टेबल डिवाइस है, इंटरप्ट के अकॉर्डिंग ड्राइव होने वाली डिवाइस है। ये क्लॉक के अकॉर्डिंग ड्राइव होने वाली किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर काम करती है। रजिस्टर बेस्ड डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है बहुत सारे रजिस्टर्स लगा के बनाई गई है। तो व्हाट इज रजिस्टर? पहली बात तो यहाँ बात आती है रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स के ग्रुप को रजिस्टर बोलते हैं। यदि एक फ्लिप फ्लॉप है तो ये क्या काम कर सकता है? फ्लिप फ्लॉप इज ए 1 बिट मेमोरी सेल। एक बिट डेटा, बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने की क्षमता रखता है। एक फ्लिप फ्लॉप में क्या हम रख सकते हैं? इसमें 2 लॉजिक होते हैं, 2 चीज़ें, 0 या 1। बाइनरी में 2 ही तो सिंबल होते हैं, 0 और 1। इस फ्लिप फ्लॉप में या तो 0 स्टोर कर दो या फिर 1, 2 में से एक ही। यदि 2 बिट स्टोर करना है तो 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। यदि 4 बिट स्टोर करना है तो 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। यदि 8 बिट स्टोर करना है तो 8 फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप चाहिए। यदि 4 फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप हो तो ये रजिस्टर कहलाएगा 4 फ्लिप बिट का
जो है तो 4 बिट का, यदि 8 बिट का फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप है तो ये भी रजिस्टर कहलाएगा। चाहे 4 बिट का हो, चाहे 8 बिट का हो, चाहे 16 बिट का हो, चाहे 32 बिट का हो, तो वो रजिस्टर क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को हम बोलते हैं रजिस्टर्स। और रजिस्टर्स क्या का माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। और रजिस्टर्स कौन कौन से लगे हैं, यदि जनरल एक माइक्रो प्रोसेसर 8085 की ही बात कर लेते हैं, वही सिलेबस में होता है आपके एक्यूमुलेटर होता है, बी रजिस्टर, BCD EHL होता है, ESP होता है, PC होता है, WNZ रजिस्टर होते हैं, टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर के बगल में टेम्परेरी डेटा रजिस्टर होता है। इसके बाद जो है बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, एक फ्लैग रजिस्टर होता है माइक्रो प्रोसेसर। इतने सारे रजिस्टर हमारे माइक्रो प्रोसेसर में लगे हैं, मतलब इसे यहाँ लिखा है रजिस्टर बेस्ड डिवाइस, मतलब माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं। क्लियर है। इसके बाद सिंगल चिप, पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर एक IC में बन जाता है। पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर एक IC में बन जाता है, इसलिए लिखा गया है सिंगल चिप। माइक्रो प्रोसेसर बन जाता है, कंप्यूटर नहीं, माइक्रो प्रोसेसर सिंगल चिप। इसके बाद लॉजिकल मीन्स क्या होता है, लॉजिकल डिवाइस है माइक्रो प्रोसेसर। लॉजिकल मीन्स क्या है, माइक्रो प्रोसेसर 0 और 1, लॉजिक डिवाइस, डिजिटल सिस्टम, लॉजिक 0 और 1 को पहचानने वाला, उस पर ऑपरेट होने वाली डिवाइस है, इसलिए उसको बोलते हैं लॉजिकल डिवाइस। और इसमें कुछ सपोर्टिंग ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर लिखा है लॉजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर की यहाँ से यहाँ तक हमने इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई परफेक्ट डेफिनीशन कहीं पर मिलेगी नहीं, ऐसी डेफिनीशन जो ये लगी हुई है। इसको बहुत परफेक्ट तरीके से नोट्स बना सकते हैं आप। यहाँ पर आते हैं हम कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कहाँ लगा होता है। तो आपने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा होगा, कौन सा, इनपुट आउटपुट मेमोरी, इनपुट आउटपुट मेमोरी। और इतने हिस्से को क्या बोलते हैं हम, जो ये पूरा ब्लॉक लगा है इसको बोलते हैं CPU, पढ़ा होगा आपने, इसको बोलते हैं CPU। CPU को ही, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में, उसी को बोलते हैं हम क्या, माइक्रो प्रोसेसर, उसी को बोलते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर। तो चाहे CPU का हो चाहे माइक्रो प्रोसेसर का हो, एक ही चीज़ है। तो इसके लिए हमने एक वर्ड लिखा है, एक लाइन लिखी है, CPU इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। CPU को ही हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। क्लियर है। जो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में इस ब्लॉक में आपने CPU लिखा था, यहाँ पे इनपुट आउटपुट मेमोरी और CPU, सेंट्रल प्रोसेस। कंप्यूटर में भी CPU होती है, कंप्यूटर में जो एक बॉक्स रखा होता है ना, अलग से देखते हैं आप, वही CPU होता है। और एक होता मॉनिटर, एक होता कीबोर्ड, 3 चीज़ें दिखती हैं आपको वहाँ पर। चौथी चीज़ मेमोरी नहीं दिखती। जो CPU का बॉक्स होता है उसी में हार्ड डिस्क लगी रहती है मेमोरी की, इसलिए वो एक दोनों चीज़ें एक ही में होती हैं। अब लैपटॉप होता है, लैपटॉप में भी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। लैपटॉप में माइक्रो प्रोसेसर कहाँ लगा है, जहाँ पर एक जगह ऐसी होगी जहाँ पर कीबोर्ड के नीचे एक इतना सा छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है, चिप माइक्रो प्रोसेसर, जो आपके लैपटॉप में लगा। और लैपटॉप में एक जगह फैन लगा रहता है कहीं, जहाँ वो फैन से कुछ गर्म हवा निकलने के लिए पास होती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से काम करता है। 1 सेकंड में बताया है लाखों मिलियंस बिलियंस ऑपरेशन कर देता है, 1 सेकंड में इतने ऑपरेशंस कर देता, बहुत स्पीड से काम करता, कल्पना से बाहर। क्लियर है, ठीक है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर को जो है CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन बोलते हैं, कुछ लोग हार्ट बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज द हार्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। हार्ट से अच्छा वर्ड है ब्रेन। यहाँ पर ब्रेन का मतलब दिमाग। पूरा माइक्रो प्रोसेसर जितना दिमाग लगा के काम करता है, एक भी गलती नहीं करते, एक मिस्टेक नहीं हो सकती, उससे परफेक्ट काम करता है, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर का क्या, ब्रेन। माइक्रो प्रोसेसर इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है। इसके बाद क्या आएगा, इसको हार्ट भी बोलते हैं। हार्ट किसको बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के 3 टुकड़े कर दिए यहाँ पर देखिए, ALU, इसके बाद रजिस्टर एरे, इसके बाद कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट होती है, ALU जानते होंगे, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। रजिस्टर एरे अभी बताया था, रजिस्टर बेस्ड डिवाइस। तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे रजिस्टर्स लगे होते हैं, जितने रजिस्टर्स लगे होते हैं वो यहाँ पर रजिस्टर एरे लिख दिया, ग्रुप ऑफ रजिस्टर, बंच ऑफ रजिस्टर, जितने भी। कंट्रोल यूनिट जो सबको इनपुट आउटपुट मेमोरी पूरे सिस्टम को जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल सिस्टम। यदि ये काम नहीं करेगा तो कोई काम नहीं होगा। इस कंट्रोल यूनिट को ही हम आप बोल सकते हैं कि जो है, जो यहाँ पर बोले थे ना ब्रेन बोलते हैं, कुछ लोग हार्ट बताते हैं, जो है कंट्रोल सेक्शन को, टाइम एंड कंट्रोल सेक्शन जो होता है उसको आप बोल सकते हैं हार्ट, क्योंकि वो पल्स, जैसे हार्ट आपका काम करता है, आपका हमेशा चलता ही रहता है, कुछ भी हो वो चलता ही रहता है। क्लियर है। तो उसको,
तो यहाँ पर जो है इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर पूरा ऑपरेशन समझना है आपको। माइक्रो प्रोसेसर करता क्या है, पूरा माइक्रो प्रोसेसर की पूरे अंदर की ऑपरेशंस इतनी लाइन में लिखी है हमने, बहुत ही सटीक लिखी है, लेकिन इसको आपको थोड़ी सा समझना पड़ेगा पहले। इनपुट क्या होता है, इनपुट होता है कीबोर्ड। आउटपुट क्या होता है, मॉनिटर या डिस्प्ले समझ लो। मेमोरी क्या होती है, डेटा स्टोरेज डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। ये जो चौथा ब्लॉक बीच में लगा इसी को बोलते हैं हम सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या भी बता, 3 टुकड़े कर दिए हैं। एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस का काम क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर ये डेफिनेशन पहले समझ लो, फिर डेफिनेशन की बात करेंगे क्या लिखा है। यहाँ तक तो आपका हो चुका है। तो यहाँ पर अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है एएलयू। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से, इंट्रोडक्शन है, अभी किसी का डिटेल नहीं है, अभी ये इंट्रोडक्शन है, किसी को पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ एक झलक दे रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है, ठीक है ना। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस जो है इनटू लिखा है। प्लस का मतलब माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से ऑपरेशंस करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में जो पढ़े थे, एडिशन। प्लस का मतलब एडिशन, लिखेंगे एग्जाम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट। ऊपर एरो को लगा है इंक्रीमेंट और नीचे को एरो लगा है डिक्रीमेंट, एटसेट्रा, ठीक है ना। यहाँ पर गिनी गिनाई चीज़ें कितनी, 6 चीज़ें लिखी हमने। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एटसेट्रा, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गए। और एडिशन का मतलब क्या होगा, 2 कोई नंबर को ऐड कर देगा ये। मान लीजिए हमने कह दिया 2 + 5, हमने कह दिया मान लीजिए 2 + 5 करिए, तो माइक्रो प्रोसेसर 2 + 5 करके 7 कर देगा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल। तो किसका काम करती है, एडिशन। और ये एडिशन ना समझे, इसको इसी से ऑपरेशन होता है माइक्रो प्रोसेसर में। इससे कोई ये नहीं कि 2 और 5 जोड़ा 7 आ गया। 7 जो आया है ये 8वां बिट, 8 बिट में टूटेगा या 4 बिट में मान लीजिए, तो ये हर एक डिजिट इसकी 4 बिट में टूटेगा 7, तो ये हर एक डिजिट किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। मान लीजिए चार स्विच लगे हैं आपके यहाँ, फैन लगा, टीवी लगा है और उसी में एसी लगा हुआ है, उसी में मान लीजिए आपका टीवी का कनेक्शन है, 4 है। जिसको आपको ऑन करना हो उसको वहीं से बैठे बैठे सिस्टम लगाने की देरी है। माइक्रो प्रोसेसर लगा है आपने रिमोट से, आपके मोबाइल से ही, अगर ऑटोमेटिक सिस्टम मोबाइल से ही, टीवी आप घर में नहीं है, घर में जा रहे हो, घर में पहुँचने के पहले ही एसी चला सकते हैं आप। घर में पहुँचने के पहले ही एसी चला दीजिए, एसी चल जाएगी आपकी। जब तक आप घर पहुँचेंगे आपका रूम बढ़िया ठंडा मिलेगा। फ्रिज जब चाहो फ्रिज बंद कर दो, यदि सिस्टम लगाने की देरी है, समझ रहे। नेट के थ्रू उसको कनेक्ट करिए, आपके मोबाइल से कनेक्शन दीजिए, मोबाइल से कंट्रोल सिग्नल भेजिए जिसको ऑन करना है। लाइट रात में जलानी है, घर में नहीं है, बाहर गए, आउट ऑफ सिटी हैं, अपने घर की लाइट शाम को जला दीजिए, पूरी रात जलने दो, सुबह आपने मोबाइल उठाया और वहीं से क्लिक करके बंद कर दो। माइक्रो प्रोसेसर का कमाल है। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, लॉजिक समझ लीजिए। लॉजिक का मतलब होता है सिर्फ डिजिटल। डिजिटल में 2 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, 0 और 1। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब आपने पढ़ी होगी या ना पढ़ी हो तो लॉजिक गेट्स जरूर पढ़े होंगे। लॉजिक गेट्स कौन कौन से पढ़े थे, लॉजिक गेट्स आपने पढ़े थे कौन कौन से, 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया था जो लॉजिक गेट्स पढ़े थे आपने। बेसिक है लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं, 3 गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। बेसिक गेट्स 3 होते हैं। दूसरे पढ़े थे आपने यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कितने होते हैं, 2 होते हैं, कौन कौन से, नैंड गेट और नॉर गेट। इनको यूनिवर्सल का मतलब क्या है, इसको नैंड और नॉर को यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल का मतलब ऐसा है पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई सर्किट नहीं है जो नैंड गेट अकेले ना बना पाए। नैंड गेट अकेले पूरा कंप्यूटर डिजाइन कर सकता है, पूरा मोबाइल बनाने की क्षमता रखता है। मतलब यूनिवर्स में कोई भी ऐसा सर्किट नहीं है जो डिजिटल से रिलेटेड, माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड, जो अकेले पूरे सिस्टम में कोई भी सर्किट डिजाइन कर दो इस अकेले, किसी नैंड से या फिर नॉर से। नॉर अकेले काम कर ले जाएगा, दोनों मिलकर नहीं, एक एक नैंड। इसलिए नैंड यूनिवर्सल गेट है और जो है नॉर भी यूनिवर्सल गेट है। दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन ड्राइव्ड गेट्स। ड्राइव गेट किससे बोलते थे, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, दो थे। एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट 2 थे। वो एक्सक्लूसिव और गेट में जो है क्या होता था, y = a बार b बार प्लस a b बार, a x और b आता था। ये उसमें आता था a x नॉर b। ए प्लस सर्कल बनाते तो ए प्लस लिखते थे, सर्कल बनाते तो बी लिखते थे, उसको पढ़ते ए एक्स और बी। और आपने एक्स नॉर को क्या करते थे, ए लगाया, डॉट लगाया, सर्कल लगाया और उसके बाद जो है बी लिख दिया, ए एक्स नॉर बी पढ़ते थे। ये क्या आता था, ए बार बी प्लस ए बी बार एक्स और का। एक्स नॉर का क्या आता था, इसका जस्ट उल्टा हो जाता था। नॉट गेट लग गया, बस उतना ही तो अंतर है। तो ड्राइव गेट्स, लॉजिक गेट्स पढ़े थे। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में गेट्स की तो रिक्वायरमेंट है ही
सख्त आवश्यकता है। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सख्त आवश्यकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में लॉजिकल ऑपरेशंस कौन होते हैं, अरिथमेटिक में तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हो रहे थे। इसमें एंड गेट पढ़ा था, और गेट पढ़ा था, एक्सक्लूसिव और गेट पढ़ा था। तो एंड गेट में यदि एंड गेट पढ़ किया है आपने तो एंड गेट को एंड तो लिखेंगे नहीं, हम इसको मिलेंगे एंडेड, ईडी लिख दो। एंडेड ऑपरेशन करता है, ऑड ऑपरेशन करता है, एक्सक्लूसिव और EXOR ना लिखें, एक्स ए वाला ध्यान रखें, EXOR और ईडी लगा दो, एक्सक्लूसिव और गेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट गेट पढ़े होंगे आप, नॉट गेट, तो इसको नॉट गेट नहीं बोलते हैं। जब यहाँ पर पढ़ते हैं नॉट गेट तो पहले पढ़ते थे आप, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जीरो का 1 कर दे, 1 का 0। नॉट गेट यही तो करता है, इनपुट में 0 दिया तो आउटपुट में 1 आ गया, इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में 0 आ गया, इसलिए उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट भी वही होता है, तो 0 का 1 कर दो, 1 का 0, तो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। रोटेट होता है, रोटेट क्या होता है, रोटेट का मतलब कोई चीज़ लिखी है, ये सब एक क्रम से ऐसे ऐसे एक बिट बाई बिट ऐसे खिसकते चले जाऊँ, घूम के ऐसे घूम के फिर से यहीं पर हो जाए। यदि ऐसा, ये टेलीविज़न में न्यूज़ आती है उसमें स्लाइड चलती रहती नीचे, वो जो है आपका रोटेटिंग कहलाती है, उसी को रोटेटिंग। कोई भी आप अपने नाम लिख लीजिए स्क्रीन पर कंप्यूटर पर, और अपना जो है और आप उसको घुमाइए, घूमेगा वो रोटेट। शिफ्टिंग क्या होती है, शिफ्ट रोटेट कराता है, या रोटेटिंग और शिफ्टिंग। शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट होता है जैसे मान लीजिए ये लाइन पूरी लिखी है, इस पूरे डेटा को चाहे ऊपर शिफ्ट कर लो, चाहे नीचे शिफ्ट कर लो, चाहे लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, चाहे राइट में शिफ्ट कर लो, या सेंटर में ला लो, जहाँ भी करना हो, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। माइक्रो प्रोसेसर, अब तो कंप्यूटर में तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है ना, वो माइक्रो प्रोसेसर ही तो करता है। अंदर से जो भी काम हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है, और स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है हम कीबोर्ड से कर रहे हैं। कीबोर्ड कुछ नहीं करता, कीबोर्ड से डेटा देता है, और मॉनिटर कुछ नहीं करता, वो सिर्फ डिस्प्ले करता है, और मेमोरी कुछ नहीं करती, वो सिर्फ स्टोर करती है। काम कोई नहीं करता तीनों में से, इनपुट सिर्फ इनपुट देने का काम है कीबोर्ड का, और डिस्प्ले का क्या, आउटपुट का क्या काम है, सिर्फ रिसीव करना। इनपुट से डेटा उठाना है तो कौन सा ऑपरेशन होता है, रीड ऑपरेशन होता है। आउटपुट डिस्प्ले करना है कि कीबोर्ड वो सॉरी आपका मॉनिटर पर डिस्प्ले करना है, या स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। जैसे हम वाइट बोर्ड पर डिस्प्ले कर रहे हैं तो हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, हम राइट ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर भी लिखा था हमने, तो राइट ऑपरेशन किया था, यहाँ पर लिखा था। तो इनपुट पर हमेशा रीड होता है, कीबोर्ड से डेटा उठाना, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से रीड करेगा। और आउटपुट पर अगर स्टोर करना है, मान लीजिए आपने आउटपुट पर चला गया डेटा, प्रिंट आउट निकालना, तो प्रिंट आउट पेज कोई होगा उस पर लिखेगा ना, तो प्रिंटर भी राइट है। डिस्प्ले करना है तो बोर्ड पर भी लिखा जाएगा, भले ही वो स्क्रीन पर लिख रहा हो, लेकिन सिस्टम लिख तो रहा होगा, तो राइट ऑपरेशन। जहाँ डिस्प्ले वहाँ राइट, जहाँ आउटपुट है वहाँ राइट, जहाँ इनपुट है वहाँ रीड। तो माइक्रो प्रोसेसर इनपुट से डेटा माइक्रो प्रोसेसर ले सकता है। इनपुट कभी नहीं कह सकता है यहाँ से कि म्यूपी से कि तुम डेटा ले लो, नहीं, ये नहीं कह सकता। म्यूपी जब चाहे तब लेगा, क्लियर है। तो म्यूपी डेटा लेगा, रीड ऑपरेशन करेगा, म्यूपी इनपुट से डेटा आएगा यहाँ पर म्यूपी में। देखिए जब पूरा प्रोग्राम बनता है माइक्रो प्रोसेसर में, तो क्या होता है, पूरा प्रोग्राम, देखिए पूरा सिस्टम बता दें, इन चारों ब्लॉकों का काम क्या है। इनपुट से जब हम माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम, हमने कहा था प्रोग्रामेबल डिवाइस है, जब प्रोग्राम बनाते हैं 10 लाइनों का प्रोग्राम है, तो 10 चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर को बतानी पड़ेगी, देनी पड़ेंगी। तो 10 चीज़ें आएंगी, पहले इनपुट से आएगा, इनपुट से माइक्रो प्रोसेसर इनपुट से रीड करेगा, पहली आई इसमें गई, इसने कुछ नहीं किया, सब मेमोरी में स्टोर करके। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10 आ गई यहाँ पर, एक एक करके सीक्वेंस प्रॉपर सीक्वेंस में आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आएगा, कीबोर्ड से जो भी की दबाएंगे यहाँ पर डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेमोरी में 0 बन के फॉर्म में रखा जाएगा। इनपुट से कुछ भी आए, आप 7 दाबे तो 7 ही स्टोर होगा, मेमोरी 0, वो अपने आप कन्वर्टर लगे होते हैं अंदर। ये कीबोर्ड से प्रोग्राम दिया हमने 10 बिट का, वो 10 बिट मेमोरी में स्टोर हो गई, या 4 बिट मान लो, 4 डेटा दिए, प्रोग्राम 4 का है, 4 दिए, चारों इकट्ठे इस मेमोरी में स्टोर हो गए। म्यूपी ने अभी कोई काम नहीं किया, फिर क्या होगा, अब प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट कराना है, रन कराना है, तो क्या करेगा, यहाँ से जो सबसे पहले आया था सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस, यहाँ से उठाएगा, एक एक को उठाएगा, पहला, फिर दूसरा उठाएगा, तीसरा प्रोसेसिंग करता है, चौथा उठाएगा। जब चौथा आएगा तो रिजल्ट होगा उसके हाथ में, किसके पास होगा रिजल्ट फाइनल, माइक्रो प्रोसेसर के पास में, क्लियर है, माइक्रो प्रोसेसर के पास। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर के पास रिजल्ट आए तो वो कहाँ भेज देगा, वो तुरंत आउटपुट पर भेज देगा, आउटपुट पर डिस्प्ले हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा हाँ आंसर आ गया। जब आप कैलकुलेटर पर काम करते हैं, कैलकुलेटर समझ लो, छोटा एग्जांपल देते हैं जो आप चलाते हैं, कैलकुलेटर से 2 + 5 + 8 किया आपने, -6 कर दिया,
2 + 5 + 8 - 6 जो भी किया, 2 फिर प्लस की दबाई, फिर माइनस जो 6 + 8 - 3 और -6 जो भी दबाया सब। अब सब कहाँ चला जा रहा है, सब जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर लगा उसमें छोटा सा कैलकुलेटर, वो उसके अंदर गया और उसने क्या किया, यहाँ पर उसने क्या किया, मेमोरी में डाल दिया। और यहाँ पर लगा है ALU आदि एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा है। अब यहाँ से एक जब कैलकुलेटर को जब इक्वल टू की दबाते हैं आप कैलकुलेटर में, बहुत सारे 50 नंबरों को जोड़ने का मान लो आपने दे दिया, तो ये मान लो 10 नंबरों को जोड़ने को दे दिया, क्लियर है। वो जैसे ही इक्वल टू की दबाते हैं तुरंत हाथ उठा के उंगली ऐसे पुश करते आंसर आ जाता है। अरे उसने पहले तो कुछ किया ही नहीं था, 50 डेटा थे, 50 डेटा को मेमोरी में स्टोर कर लिया। जब आपने इक्वल टू की दबाई, ध्यान से सुनिएगा मतलब अंदर की बात, जैसे इक्वल टू की दबाते हैं तब वो यहाँ से एक एक उठा के ले जाता फटाफट, यहाँ से लेके प्रोसेसिंग करता गया, प्रोसेस प्लस -8 -6 + 7 जो भी है, प्लस का भी माइनस सबका अर्थ निकाल रहा है, और फाइनल रिजल्ट होगा इसके पास। वो रिजल्ट कहाँ कर देगा, आपके मोबाइल उसकी आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जा पाएगा, हाँ आंसर आ गया, कॉपी पर लिख लेंगे। तो डिस्प्ले जो हो रहा है कैलकुलेटर में यही तो है आउटपुट। तो वहाँ पर अब कहेंगे लिखा किसने जो आंसर आया, राइट, तो बुक सिस्टम अंदर से लिख रहा है ना, राइट ऑपरेशन। तो इनपुट पर सिर्फ रीड होता है, आउटपुट पर सिर्फ राइट होता है। और मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में जब इनपुट से डेटा आया तो मेमोरी में जब स्टोर किया था, मेमोरी में रखा गया था डेटा, तब राइट ऑपरेशन होगा। तो ये ध्यान रखिए, मेमोरी पर जब डेटा रखा गया तो क्या क्या हुआ था, वो ऑपरेशन राइट ऑपरेशन हुआ था, राइट ऑपरेशन। जब यहाँ पर मान लो चार आए थे, चारों डेटा यहाँ रख लिए और फिर माइक पूरा प्रोग्राम आ गया 4 में मान लीजिए, और चारों को फिर यहाँ से एक एक को उठा के ले जाएगा, एक एक को उठा के ले जाओ, एग्जीक्यूशन करता जाएगा इंस्ट्रक्शन को, फाइनल रिजल्ट इसके पास होगा। जब यहाँ से उठाएगा डेटा तो कौन सा ऑपरेशन होगा, राइट ऑपरेशन होगा। मतलब मेमोरी में रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन होते हैं। इनपुट पर सिर्फ रीड ऑपरेशन होता है, आउटपुट पर सिर्फ राइट ऑपरेशन होता है। ये ध्यान से रखना, बहुत काम की यहाँ चीज़ें हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बता रहे हैं, छोटे छोटे लग रहे होंगे। और मेमोरी में रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन होते हैं। कंट्रोल सिग्नल 2 ही होते हैं, रीड एंड राइट बस, तीसरा नहीं। तो ये हो गया, यहाँ से डेटा आता है जो भी, तो यहाँ पर अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस आ गए होंगे। क्या होता है, अभी ये चीज़ यहाँ छूटी हुई है, लिखा क्या है, लिखा क्या है, क्लियर है। अभी एक एक चीज़ और बताते हैं, इसको हम थोड़ी देर में बताते हैं, पहले इसको समझा ले जाएं, ठीक है, या इसी को बता दें फिर इसको समझा तो और अच्छा है। तो यहाँ पर लिखा क्या, ध्यान समझिएगा, इसी 4 ब्लॉकों के बारे में काम लिखा, बहुत प्रॉपर सीक्वेंस है, पूरा कंप्यूटर की तक वर्किंग कह सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की 100% वर्किंग लिखी है इन 4 लाइनों में, वो भी ठीक है ना, बिल्कुल 100%। एक एक चीज़ फंडा क्लियर होना चाहिए, थोड़ी सा टेढ़ा लगेगा पहली बार समझ में, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर पूरा समझ में आ जाएगा इन 4 लाइनों से। क्या होता है, जैसे इन 2 लाइनों से 4 लाइनों से ये समझ में आ गया माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन 100%। म्यूपी रीड्स 1 by 1 इंस्ट्रक्शन, म्यूपी रीड्स 1 by 1 इंस्ट्रक्शन। अभी हमने कहा था एक एक करके लाता है, 4 डेटा को स्टोर करना, 1 by 1 इंस्ट्रक्शन, एक एक चारों को उठा के लाएगा, एक एक को प्रॉपर सीक्वेंस में लेकर। म्यूपी रीड्स 1 by 1 इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इनपुट से रीड किया, एंड स्टोर्ड इन मेमोरी, और मेमोरी में स्टोर किया इन प्रॉपर सीक्वेंस में। अभी हमने कहा था इन बाइनरी, यहाँ पर जो मेमोरी में रखेगा डेटा वो सब 0 और 1 में होगा, इन 0 और 1 बाइनरी में। आफ्टर देन उसके बाद क्या होगा, म्यूपी रीड्स 1 by 1 इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, फिर यहाँ से एक एक को 1 by इंस्ट्रक्शन को फिर से रीड करेगा, पहले राइट किया फिर रीड किया, फ्रॉम मेमोरी से एक एक को उठा ले गया, एंड एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शन इन प्रॉपर सीक्वेंस। जो 4 गई हैं क्रम से गई हैं तो क्रम से एग्जीक्यूशन करता चला गया, एंड कंप्यूट रिजल्ट, और रिजल्ट को कंप्यूट कर लेता है, मतलब फाइनल रिजल्ट निकाल लेता है कि 4 इंस्ट्रक्शन आई थी वो किस काम के लिए आई थी, फाइनल रिजल्ट निकल आया होगा। इन लास्ट में क्या करते हैं, रिजल्ट निकल आता है, इन लास्ट रिजल्ट सेंड्स टू आउटपुट, वो कहाँ भेज देता है, आउटपुट पर रिजल्ट भेज देता है, काहे के लिए, टू डिस्प्ले करने के लिए। अब डिस्प्ले जो होता है माइक्रो प्रोसेसर में, अब यहाँ पर बहुत कहानी है लंबी, इतने ही जो इस बोर्ड पर लगा हुआ है, इस पर आपके 3 यूनिट 5 यूनिट होंगी या 4 यूनिट, तो 5 में 3 यूनिट जो बोर्ड पर लिखा है यहाँ खत्म हो। इतना बड़ा पूरा एक एक चीज़ खुलेगी अभी बहुत डिटेल में खुलेगी, पूरा 3 यूनिट का है जो बोर्ड पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सबकी समरी बना रहे हम, और पढ़ा कोई चीज़ नहीं रहे, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, म्यूपी कैसा होता होगा, क्या करता हो। तो ये हमें लगता है कि पूरी डेफिनेशन समझ में आ गई। इसी बात को थोड़ी सी और समझ लो, इस एग्जाम्पल से हमने इस बात को समझाने की कोशिश की है ताकि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, प्रोग्राम थोड़ी समझ में आ जाए, थोड़ी सी एक जनरल आइडिया लग जाए क्या होता है, डर लगना बंद हो जाए।
कुछ चीज़ें मान के चलिए जैसा हम बता रहे हैं वैसा होता है, समझ में आया ना, लेकिन इतना तो याद रहे ऐसा बताया गया है, ऐसा बताया गया। देखिए पढ़ाई का लॉजिक क्या है। यदि आपने मान लीजिए ये वीडियो देखा, मान लीजिए 1 घंटे का वीडियो देखा, ये स्टडी की 1 घंटे वीडियो देख के, और जब वीडियो बंद किया तो बाद में पता लगा, यही वीडियो मान लो हमारा वाला, और बाद में आपको पता लगा कि कुछ नहीं आया समझ में। 1 घंटा वीडियो देख लिया, बाद में पता लगा अभी कुछ नहीं आया समझ में, तब क्या होगा? तब क्या होगा? इससे क्या फ़ायदा होगा? 1 घंटे क्या होगा? कुछ काम का बचा या नहीं हुआ? काम कुछ हुआ या नहीं हुआ? आपने 1 घंटा वीडियो देखा, कुछ नहीं आया समझ में, कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? बताइए, काम हुआ या नहीं हुआ? काम हुआ, बताइए, काम हुआ या नहीं? काम हुआ। कैसे पता? क्या? यदि आपको ये कम से कम 1 घंटा पढ़ने के बाद ये तो पता लग गया कुछ नहीं आया समझ में। यदि किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को एक बार पढ़ने के बाद ये समझ में आ जा कि कुछ नहीं आया समझ में, तो भी बहुत काम हो गया है। तब आप अलर्ट हो जाएंगे, तब आंख बंद करके पूरा कंसंट्रेट होकर जाएंगे, अब पढ़ेंगे, आ नहीं रहा समझ में। माइक्रो प्रोसेसर को लोग बहुत टफ सब्जेक्ट मानते, बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लियर है? तो ये इसको कॉन्सेप्ट समझिए माइक्रो प्रोसेसर का कि कैसे क्या होता होगा। मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर से आपने कह दिया, माइक्रो प्रोसेसर से मान लीजिए आपको 4 ऑपरेशन कराना है, कोई भी ऑपरेशन कराना है, कोई भी 4 मान लीजिए हमने करता है, जो भी माइक्रो प्रोसेसर में 4 ऑपरेशन कराना है। मान लीजिए आपने कह दिया एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 ऑपरेशन है। सिंपल से माने हमने एग्जाम्पल देने के लिए, कोई पढ़ा नहीं रहे हैं, बस समझा रहे हैं, थोड़ी से दिखा रहे हैं, ऐसा होता है माइक्रो प्रोसेसर, ऐसे प्रिंसिपल पर काम करता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जब 4 ऑपरेशन होने हैं तो हर एक ऑपरेशन के लिए कोई सिग्नल देना पड़ेगा, हमें सिग्नल देना पड़ेगा जिससे ऑपरेशन होगा, तो वो उसका सिग्नल देने का मतलब उसका कोड होगा, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन कोड। हर एक काम का हर एक काम का या हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक काम के लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है और हर एक इंस्ट्रक्शन का एक ऑप कोड होता है। मतलब हर काम करने के लिए एक ऑपरेशन कोड होता है, ऑपरेशन कोड, और जो ऑपरेशनल कोड, जो ऑपरेशन करने वाला कोड होता है, जिसको समझ के वो कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर समझ लेता करना क्या है। क्लियर है? तो वो ऑपरेशन कोड होगा। 4 बनाने हैं तो कितने हमें बिट का कोड लेना पड़ेगा? डिजिटल में 4 ग्रुप चाहिए अगर आपको, तो कितने डिजिट लेने पड़ेंगे? ये तो आइडिया लग गया होगा कितना। जब ना समझ में यहाँ 4 आउटपुट निकाल ले हैं तो कितने डिजिट लें? 2 लें या 3 लें या 1 लें या 4 लें? तो 4 लेने पड़ेंगे, 4 लेंगे तब तो फिर 16 निकाल देगा वो। अगर 2 लेने हैं तो कितने, कैसे निकलेंगे? 2 टू दी पावर n। 2 टू दी पावर n क्या होता है भाई? 2 टू दी पावर n क्या होता है? ध्यान समझिए। हमें कितने चाहिए थे? 4 चाहिए थे, हमें 4 चाहिए, तो कितने टू दी पावर 4 कर दें? 2 टू दी पावर कितना कर दें? 2, तब 4 मिला। जितना 2 टू दी पावर n की वैल्यू है, n की वैल्यू, तो उतने ही बिट लेने पड़ेंगे, 2 बिट लेने पड़ेंगे, 2 बिट की कॉम्बिनेशन कितनी हो सकती? 0 0 0 1 1 0 1, इतनी कॉम्बिनेशन हो, वही हमने यहाँ लिखा है। ऑपरेशन कोड कितने बिट का है? यहाँ पर 2 बिट का लिया है हमने, 2 बिट का है। 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 जो आपने यहाँ पर लिया है, ये वाला 0 0, इसको देखिए आप। 0 0 में हमने पहले से ही मान लिया है कि एडिशन का ऑपरेशन होगा। यदि 0 बनाएगा ऑपरेशन कोड तो सब्ट्रैक्शन होगा, 1 0 होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और 1 1 होगा तो डिवीजन होगा। हमने ये कर लिया, और हमने यही मान लेते हैं 4 ऑपरेशन जो दिए थे, हमने यहाँ पर 0 0 1 0 या 1 1 या 0 1 या 1 0 जो भी भेजना था यहाँ से भेज दिया, मेमोरी में स्टोर कर दिए, कह दिया प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर जाओ। वही बात है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, तो यही नंबरों में से कुछ नंबर हमने यहाँ पर स्टोर कर लिए। पहले नंबर पर ये आया था R1 R2 R3 और R4 मान लो, चलो मोटा हिसाब। तो यहाँ पर पहला, यहाँ से अब मेमोरी है भाई, ये क्या है? ये मेमोरी है, जो ये बनी है ये मेमोरी है। क्लियर है? और मेमोरी है, और ये मेमोरी में डेटा, हमने कहा था ना इनपुट से कोई भी डेटा आएगा वो सब मेमोरी में स्टोर होगा। तो मेमोरी हमने इस बात का यहाँ बना है, और जो ये माइक्रो प्रोसेसर है वो यहाँ बना हुआ है। यहाँ ये लिखा है माइक्रो प्रोसेसर म्यूपी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? म्यूपी। क्लियर है? म्यूपी लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर क्या करना है, इसको छोड़िए अभी, यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए म्यूपी के अंदर क्या लगा है,
यहाँ से जब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डेटा को उठा के ले जाएगा, एक बार में एक ही का उठा के ले जा पाएगा। जब यहाँ से लेके यहाँ गया, वो म्यूपी के अंदर गया, मतलब इसके अंदर गया, यहाँ से म्यूपी के अंदर, तो वहाँ पर उसे पता है कितने ऑपरेशन करने, 4 ही ऑपरेशन करना है। 4 ऑपरेशन करना है तो उसने क्या लगाया, यहाँ पर 2x4 डिकोडर लगाया। 2x4 डिकोडर लगा है भाई। यहाँ पर 2x4 डिकोडर थोड़ी सा समझ लो क्या होता है। डिकोडर क्या होता है भाई, 2x4 डिकोडर समझिए, मीन्स क्या होता है, 2 इनपुट्स हैं, इसको हटाओ। 2x4 का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 2 इनपुट आ रहे हैं, कौन कौन से, मान लीजिए A0 और A1 मान लो, और इसके आउटपुट कितने आ रहे हैं, आउटपुट 2x4 है ना, और डिकोडर है। इनकोडर डिकोडर बहुत अच्छे से आना चाहिए। हमने कहा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत स्ट्रांग होना जरूरी नहीं, और स्ट्रांग होना क्या, वो समझ में आए थे, वो पढ़े थे वहाँ पर, लेकिन उसका ये एप्लीकेशन यहाँ पर है। हर एक चीज़ का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी, या DLD STLD, या जो डायोड ट्रांजिस्टर नंबर सिस्टम जो भी पढ़ा था, उसका ये एप्लीकेशन है माइक्रो प्रोसेसर में, उसी का यूज करके बनना है। तो यहाँ पर आएंगे 4 आउटपुट आएंगे, मान लीजिए Y0, Y1, Y2 और Y3 आ गए 3। लेकिन डिकोडर में एक प्रिंसिपल होता है, एक टाइम में 4 में से एक ही आउटपुट एक्टिव होगा एक टाइम में। क्यों होगा एक ही, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू तो आएगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर जो आपने 4 दिए थे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो उन्हीं में से तो कोई ऑन हो पाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 0 0 आ गया, मान लीजिए यहाँ पर 0 0 आ गया, 0 0, तो कौन सा ऑन होगा 4 में से, जहाँ पर ये 0 0 की वैल्यू बनी, ये है 0 0, इसी की बाइनरी बनाना है। ये 1 की बाइनरी कितना होगा, 0 1, 2 की बाइनरी 1 0, इसके 1 1 मान लो। तो जब यहाँ से 0 0 आएगा तो 4 में से यही ऑन होगा सिर्फ। यदि 0 1 आ गया, यदि 0 1 आ गया यहाँ से, तो Y1 होगा ऑन, फिर Y2 होगा। 4 में से एक ही तो कोई चीज़ आएगा, कॉम्बिनेशन है यहाँ, जो आएगा वही ऑन होगा। 4 में से एक ही ऑन होगा। तो यहाँ से देखिए 2 0 0 गए थे सबसे पहले, यहाँ से क्या गए थे, 0 0, 2 वायर से यहाँ से गए, और यहाँ चले गए म्यूपी के अंदर। कहाँ चले गए, म्यूपी के अंदर, और म्यूपी में क्या लगा है, अंदर डिकोडर लगा है। अच्छा, जब यहाँ से मेमोरी से यहाँ से उठा के ले जा रहा था, तो इसको क्या बोलते थे, फैच बोलते थे, फैच। एक होता फैच करना, एक होता कैच करना। यदि इनपुट से डेटा उठा के ले गया, फैच हो गया। माइक्रो प्रोसेसर में जब एक जगह से डेटा उठा के दूसरी जगह जब पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं उसने क्या रिसीव नहीं कर लिया, उसने फैच कर लिया, तो उसको बोलते हैं फैच के। जब किसी भी इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय जब मेमोरी से कोई भी इंस्ट्रक्शन उठ के जाती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, फिर वो क्या होती है, वो बात क्या होती है, जब वहाँ से अंदर उठ के जाती है, तो उस टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं फैचिंग हो रही है, फैच कर रहा है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को उठा के ला रहा है, उसको फैच। तो यहाँ से जब इसको ले जा रहा है, तो क्या ऑपरेशन हुआ, फैच हो रहा है। फैच होने के बाद दूसरे नंबर पर क्या होगा, यहाँ पर क्या चल रहा है, 2x4 डिकोडर लगा है। 2x4 क्या लगा है, डिकोडर लगा है। 2x4 डिकोडर लगा है, तो ये क्या हो गई, ये डिकोडिंग हो गई, डिकोड हो रहा है यहाँ पर। और डिकोडिंग होने के बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ से आए, देखिए ध्यान समझिए, यहाँ से आया 0 0, तो इन 4 में से कौन सा काम करेगा, 0 0, ये वाला मान लो, 0 1 1 0 1 1। देखिए कौन सा ऑपरेशन होगा, जब 0 0 आएगा तो कौन सा ऑपरेशन होगा, ये उसको पहले बता चुके हैं। 0 0 आएगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एडिशन। 0 0 में कौन सा होगा ऑपरेशन, एडिशन। 0 0 आया तो एडिशन के लिए क्या लिखा, ये लिखा प्लस, यहाँ पर ये ऑपरेशन होगा। 4 में से एक ही तो ऑन होना है कोई, तो ये एडिशन का काम होगा। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आया 1 1 1 1 आया यहाँ से, जब यहाँ 1 1 पहुँचा तो क्या होगा भाई, कौन सा ऑपरेशन होगा, 1 1 जाने पर डिकोडिंग हुई। 1 1 जाए तो कौन सा ऑन होगा, ये वाला ऑन होगा। 3 यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर 1 1 पर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो डिवाइड करने वाला ऑपरेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, जब 1 0 जाएगा, 1 0 किसका था, 1 0 इसका था, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वाला ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लाई वाला। यदि यहाँ पर सबसे लास्ट में कितना 0 1 जा रहा है, 0 1 किसका, इसका है, सब्ट्रैक्ट करने वाला, तो यहाँ से जब चौथा जाएगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। बोलो, तो ये माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से जो कोड हमने बनाए हैं, 4 बनाने थे, अगर 8 बिट का ऑपरेशन कोड हो जाए तो 2 to the power 8, 2 to the power 8 हो जाएगा, तो 256 इंस्ट्रक्शंस डिवाइड हो सकते हैं, 256। तो 8 बिट का कोड है, 2 बिट से हमने समझाया है, ये वो उस हिसाब से ऑपरेशन करता, कोई टफ नहीं है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्टवेयर है ये,
ठीक है ना। लेकिन समझना बहुत है, और इंजीनियर है तो इंजीनियर को समझना बहुत ज़रूरी है। इंजीनियर बन रहे हैं भाई, इस दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट प्राणी ईश्वर के बाद दूसरे नंबर का जो आता है, कौन आता है बुद्धिजीवी में? हम और आप। कौन? ईश्वर के बाद हम और आप। हम और आप का मतलब क्या? इंजीनियर्स लोग, साइंटिस्ट लोग, इंजीनियर लोग, वही बुद्धिजीवी होते हैं। चाहे ये देश हो, चाहे देश हो, चाहे पूरे देश को कौन सही से मैनेज कर रहा, कौन चला रहा है, चाहे जो कुछ देखो, ना डीएम, ना सीएम, ना पीएम, कोई कुछ नहीं कर, सब मैनेजर हैं, सब मैनेज कर रहे हैं। डॉक्टर जो इलाज कर रहा है वो भी सब इंजीनियर कर रहा है इलाज। क्योंकि यहाँ अगर जो है हम लोग जो है अगर निडल बना के ही नहीं देंगे तो इंजेक्शन काहे से लगाएगा डॉक्टर? डॉक्टर आजकल जाता है ऐसे नब्ज देखता है, कुछ नहीं करता है, कहता है जांच करा लाओ। जांच कौन करेगी? मशीन। मशीन कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी। उसमें लगा क्या होगा? हमारा सिस्टम। वो डिवाइस बनाई किसने होगी? इंजीनियर ने। तो इंजीनियर ने निडल बना दी, इस दवाई जो है वहाँ पर सब जो है पूरी मशीन की जांच करके बता दी, उसने जांच करके बता दी। जांच करके तो फिर हम ही लोग अगर तो हम पढ़ लें तो हम ही दे सकते हैं, अगर ऐसी बीमारी आई तो ये वाली दवा दे दो लो, अगर लिस्ट बनी रखी हो तो हो गया। तो असली इलाज कौन कर रहा है अंदर से? इंजीनियर। समझ रहे ना? पूरे सिस्टम को कौन मैनेज कर रहा है? इंजीनियर। पूरे भारत देश को समझो का, चाहे इंटरनेशनल लेवल को, इंजीनियर का रोल है असली। और जिसमें इंजीनियर के रोल में सबसे ज़्यादा आज की डेट में है माइक्रो प्रोसेसर का रोल। कोई भी दवाई, एक टैबलेट नहीं बन सकती बगैर माइक्रो प्रोसेसर की, क्योंकि सब कंप्यूटराइज हो गया, सब माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम पर डिपेंडेंट हो गया। क्लियर है ना? सब माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंडेंट हो गया। एक डिवाइस, एक चीज़ नहीं बन रही है। इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं जो पहले पता नहीं क्यों नहीं लोग बना रहे थे, क्योंकि अभी अब जो है इतनी अच्छी अच्छी मार्केट में मोटरसाइकिल, बाइक और गाड़ियाँ, 4 व्हीलर से लेके सब कुछ क्यों आ रही इतनी जल्दी जल्दी? क्यों बदल? पहले तो एक जो है 30 साल तक एक ही मारुति की कार चल रही, एक मॉडल में आ रही थी, वैसे ही में चल रही थी। क्यों? अब क्यों रोज नई आ रही है? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर है ना, वो तुरंत डिजाइन करके दे देता है, नहीं ऐसी नहीं ऐसी, फिर आप उसको देख लो कि हाँ अच्छी लग रही, नहीं ये नहीं, उसमें करेक्शन करना, करेक्शन तुरंत डिजाइन हो गए नया मॉडल। माइक्रो प्रोसेसर का कमाल है। तो हम समझते हैं कि ये सब खत्म, यहाँ पे ये वाली कहानी खत्म। अब आते हैं हम थोड़ी सा यहाँ पर, यदि नंबर सिस्टम की बात करें, अच्छा माइक्रो प्रोसेसर की बात कर लें थोड़ी। माइक्रो प्रोसेसर बनाए किसने थे? किस कंपनी ने बनाया था? कौन से सन में बना था पहला माइक्रो प्रोसेसर? तो यहाँ पर हिस्ट्री लिखी है माइक्रो प्रोसेसर की शॉर्ट में। इसका खुद में हमारा एक वीडियो है, एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर या हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पूरा, लेकिन इंट्रोडक्शन में हमने इसको अभी थोड़ी सा दिया है कि सबसे पहले तो एक स्टोरी सुन लो माइक्रो प्रोसेसर बना कैसे था। माइक्रो प्रोसेसर जो है एक मिनट, तो माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस है जो, अच्छा हिस्ट्री बतानी है माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री, कब बना था क्या? एक नेशनल फेयरचाइल्ड एक कंपनी थी, नेशनल फेयरचाइल्ड एक कंपनी थी, उसने जो है 1957 में वो बनी थी इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री ने 1957 में बनी थी। और कौन सी कंपनी? नेशनल फेयरचाइल्ड है, इंटरनेशनल कंपनी थी, और उसने नेशनल कंपनी थी। उसने जो क्या किया 1957 में बनी, 2 साल के अंदर ही उसने एक आईसी डिजाइन कर दी, जो दुनिया की पहली आईसी बनी थी। उस आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जो होती है, क्लियर है ना, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, तो वो बनाई थी उस कंपनी ने। इसमें क्या हुआ 1968 में, 1968 में उसी कंपनी में जो इंटीग्रेटेड आईसी जिन साइंटिस्ट लोगों ने, इंजीनियर लोगों ने बनाई थी, वो 3 इंजीनियर लोगों ने वहाँ से कंपनी छोड़ दी। उन लोगों के नाम क्या थे जो 3 लोग? एक रॉबर्ट नॉइस था, एक जो है एंड्रू ग्रोव था, और तीसरा जो इसमें साइंटिस्ट नाम नहीं आता, जॉर्डन मूरे करके। 3 साइंटिस्ट थे, तीनों साइंटिस्ट ने नौकरी छोड़ दी वहाँ से, ठीक है ना। अब क्यों छोड़ी वो अलग बात है, वहाँ से छोड़ी, और तीनों ने एक अपनी ओन कंपनी लॉन्च की, नहीं अपनी ही, तीनों ने मिलकर एक कंपनी खोली, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वहाँ से बना के आए थे। तो उन लोगों ने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा? उन्होंने कंपनी का नाम क्या रखा, और क्या उन्होंने ऐसा काम किया जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं आज? उन्होंने एक कंपनी खोली, और उन्हीं लोगों ने कंपनी खोल के 1968 में कंपनी बनी। तो 1968 से 71 में पहला माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च कर दिया, दुनिया को दे दिया पहला माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर? 1971 में 4004 माइक्रो प्रोसेसर दे दिया, पहला। किसने बनाया था ये? कौन सी कंपनी थी? उस कंपनी का नाम सुन लो पहले, नाम सुना होगा लेकिन
उसका मतलब नहीं पता होगा, इंटेल नाम है भाई, इंटेल कंपनी सुना होगा, इंटेल। इंटेल इंटेल कंपनी क्या है, इसका मतलब क्या, उन्हें कंपनी का नाम क्या क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट उन्हें बनाया था, तो उन्हें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम रखा अपनी कंपनी का, क्या, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इंटीग्रेटेड क्या, इंटीग्रेटेड का तो INT लिया है, इंटीग्रेटेड का तो INT लिया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या लिया उनने, EL लिया, INT और EL, इंटेल। तब उस कंपनी का नाम पड़ गया इंटेल। इंटेल का शॉर्ट फॉर्म है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉर्ट फॉर्म है इंटेल, तो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म भी बनाया, उसी कंपनी का नाम है इंटेल। तो यहाँ पर हमने इंटेल लिखा, INTEL। INT का मतलब है इंटीग्रेटेड और EL का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, उनकी कंपनी का नाम है, जिन्होंने दुनिया को पहला माइक्रो प्रोसेसर दिया था। और इस दुनिया में आज भी ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी यही है माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था, 1971 में आया। इसका नाम क्या था, 4004। 4 से क्या रिलेशन है, क्योंकि ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। 4 बिट के बाइनरी नंबर होंगे तो उनको ऐड करने की क्षमता रखता था ये, तो उनको क्या करने की क्षमता रखता था, ऐड करने की क्षमता रखता था। देखिए 4 बिट का होने का मतलब क्या है, यदि मैं कह दूं 1001 और 010, ऐसे इनको ऐड कर दो तो ये ऐड कर देगा, इसको 0 मान लो, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, तो इतना रिजल्ट आ गया। तो कितने बिट हैं, 4 बिट हैं। 4 बिट के 2 नंबर का ये एडिशन कर दिया इस माइक्रो प्रोसेसर ने। बाइनरी में ही करता है अंदर से काम, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर 0 और 1 में ही काम करता, तो 4 बिट का एडिशन कर दिया, तो ये 4 बिट का ही ऑपरेशन कर पाता था। और ये पहला माइक्रो प्रोसेसर है दुनिया का, कौन सा, बहुत पूछा जाता कंपटीशन, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किस सन में बनाते ये भी पूछा जाता, 4004 किस कंपनी ने बनाया था, इंटेल कंपनी ने बनाया था। कितने बिट का था, इतने बिट का था। कितनी किलो उसकी मेमोरी का साइज कितना था, या कितनी फ्रिक्वेंसी पर काम करता था, ये 108 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर काम करता था। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, PMOS टेक्नोलॉजी। PMOS, पी का मतलब पी एन जंक्शन डायोड पढ़े होंगे। PN जंक्शन डायोड में P का मतलब होता है होल्स और N का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से करंट फ्लो होती है, जिसमें ऑपरेशन करती है, उसको बोलते हैं। क्लियर है, तो ये तो हो गया आपका ये। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उसी कंपनी 1972 में फिर एक माइक्रो प्रोसेसर बना दी, उसी का नाम बदल दिया, 4004 था तो 4040 कर दिया। वो भी कितने, 4 बिट का था और वो उतने ही फ्रिक्वेंसी पर काम करता। PMOS थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई तो उन्होंने उसको सुधार दिया, उन्हें उसको क्या कर दिया, सुधार दिया। इसके बाद तीसरा माइक्रो प्रोसेसर 1972 में तीसरा बना दिया उन्होंने, 4 बिट की जगह 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बना दिया। कौन सा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर उन्होंने बना दिया 8008। 8 बिट का माइक्रो टेक्नोलॉजी कौन यूज हुई थी, इसमें भी PMOS टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जैसी इसमें, इन तीनों में PMOS टेक्नोलॉजी थी भाई। 1973 में फिर तो लाइन लगा दी उन्होंने, जब एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उसी का साइज बढ़ाते रहे। फिर उन्होंने 8080 जो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, ये 4 बिट का ही एडिशन कर दो, वो 8 बिट का ही एडिशन कर ले, बहुत पावरफुल हो गया उससे। फिर उन्होंने बनाया 8080 माइक्रो प्रोसेसर, कितनी फ्रिक्वेंसी, उसकी स्पीड भी बढ़ गई, 2 किलोहर्ट्ज पर काम करने लगा। और कितने बिट का था 8 ही बिट का, कि कौन सी ये फ्रिक्वेंसी, इसकी स्पीड क्यों बढ़ गई यहाँ पर, 2 किलोहर्ट्ज क्यों हो गया, क्योंकि ये PMOS टेक्नोलॉजी छोड़ के NMOS टेक्नोलॉजी पर आ गया ये। इसके बाद इनने एक बनाया 1975 में एक माइक्रो प्रोसेसर आया। इसमें कमी क्या थी 8080 में कमी क्या थी, इसमें 3 पावर सप्लाई चाहिए थी। यदि इसको चलाना है, जैसे एक मोबाइल है आपका, तो 3 बैटरी लगा दी जाए उसमें, और तीनों जब काम करेंगे तभी मोबाइल काम करेगा, तब तो बड़ी झंझट बढ़ जाएगी। तो 8080 में यही एक प्रॉब्लम थी कि 3 बैटरी लगाने की जरूरत पड़ रही थी। जब 8085 में क्या होगा, अच्छा वो TTL से कंपेटेबल नहीं था, वो ट्रांजिस्टर लॉजिक से कंपेटेबल, TTL लॉजिक को कंपेटेबल नहीं था। कंपेटेबल इसने आउटपुट निकाला तो ट्रांजिस्टर लॉजिक उससे ऑपरेट ही नहीं हो पा रही थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसमें क्या होगा माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद 1975 में एक माइक्रो प्रोसेसर आया मार्केट में 8085। हम लोग गए यहाँ पर, इस वक्त कलर भी चेंज दिख रहा होगा। 8085 माइक्रो प्रोसेसर आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कितने बिट का था, वो भी 8 ही बिट का था। कितनी फ्रिक्वेंसी, 5 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर काम करने लगा।
मोस्ट एनमोस टेक्नोलॉजी पर था 5। ये किलो हर्ज में काम करता है, ये मेगा हर्ज में 5 मेगा हर्ज में काम करने लगा। जब माइक्रो प्रोसेसर 805 मार्केट में सिंगल, इसकी विशेषता क्या थी, ये TTL से कंपेटेबल भी था, 3 पावर सप्लाई में नहीं, एक ही पावर सप्लाई से एक ही बैटरी से काम कर रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा माइक्रो प्रोसेसर आया 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जब ये आ गया तो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था ये। जब 8 बिट का आ गया तो इसी इंटेल कंपनी ने फिर 1978 में एक माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का बना डाला। कौन सा, उसका नाम क्या था, 8086। ये 2 माइक्रो प्रोसेसर हमने अलग कलर चेंज किए हैं। 8086 माइक्रो कितने बिट का, 16 बिट का था। कितनी फ्रिक्वेंसी, जो 8085 5 मेगाहर्ट्ज पर काम करता तो एक 10 मेगाहर्ट्ज पर काम करता था। इसकी स्पीड क्यों बढ़ गई, ऐसी क्या बात हो गई थी, क्योंकि HMOS टेक्नोलॉजी यूज करता था। 3 टेक्नोलॉजी हैं, PMOS, NMOS और HMOS। PMOS की स्पीड कम थी, PMOS की स्पीड कम थी, और HMOS की स्पीड क्या हो गई, HMOS की स्पीड क्या हो गई भाई, HMOS की स्पीड क्या हो गई, HMOS की स्पीड NMOS और PMOS से दोनों से बहुत ज़्यादा होगी। HMOS का, H का मतलब होता है हाई डेंसिटी मॉसफेट, हाई डेंसिटी मॉसफेट टेक्नोलॉजी। और ये नीचे वाले जितने उसके बाद बने सब हाई डेंसिटी मॉसफेट टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। तो यहाँ पर आया 8086, बहुत ही, और ये 2 हमने सर्किल में यहाँ पर बंद कर रखे हैं, 8085 और 8086। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आए 8086 में, बहुत सारे वर्जन आए बीच में, सब नहीं लिखे हमने यहाँ पर। इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो ये जो है एक हमने इसका जो है अलग से वीडियो बनाए, इतने पोर्शन के एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का, जिसमें डिटेल एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में इससे बहुत क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद 80 186, 80 286, 80 386, बहुत आए मार्क। जब 80 386 आया, 80 386, देखिए फिर हमने यहाँ पर इसको बंद किया है। 80 386 जब ही आया तो इसने तो पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में तेल का मचा। कितने बिट का, तो 32 बिट का था, 32 बिट का। और ये कितने मेगाहर्ट्ज में, 16 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, ये HMOS टेक्नोलॉजी पर बहुत स्पीड से काम कर रहा है। और साथ में ये 10 पर कर रहे थे, 16 मेगाहर्ट्ज पर काम करने लगा, और कितने 32 बिट का हो गया। अरे बहुत पावरफुल हो गया। तब पूरी बूम आ गई वर्ल्ड में, कैसी कि यार ये तो क्या हो गया मार्केट में। अब फिर उसके बाद कंप्यूटर बनना, इंडस्ट्रियल पूरा ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया पूरी इंडस्ट्री में। जो है एनालॉग से मैनुअल ऑपरेट होती थी डिवाइस, सबको ऑटोमेशन में करना स्टार्ट कर दिया। तब से दुनिया में बहुत चेंज आ गया, बड़ा डेवलपमेंट हुआ उसके बाद से। इस माइक्रो प्रोसेसर बहुत कमाल किया था। अब तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारी लाइन लगी पड़ी है, इंटेल के ही लिखे हैं हमने यहाँ पर, मोटोरोला कंपनी ने बनाए हैं। इसके बाद जाइलॉक्स कंपनी होती है, उसने भी बनाए हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है ना। मोटोरोला कंपनी है, उसने भी बनाए हैं। जाइलॉक्स कंपनी है, उसने, बहुत सारी कंपनियों ने बनाए हैं। कुल मिला के इंटेल सबसे टॉप पर है। अच्छा, यही का फ्रेंचाइजी उसने दूसरे लोगों को दे दी है छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर बनाने की। अब 8085 छोटे माइक्रो प्रोसेसर नहीं बना रहा है, अब i5, i3, i5, i7 और i9 तक का काम चल रहा है, जो इंटेल कंपनी बना रही। वो छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर बनाने को तो दूसरी छोटी कंपनियों को दे दिए, वो बना रहे हैं, लाइसेंस दे दिया उनको। अब आते हैं हम कितना, इसके बाद आया मार्केट 1985 में आया था 386। इसके एक आया 1990 में पेंटियम आ गया मार्केट में, 250 मेगा, 16 मेगाहर्ट्ज पर काम करती, 250 मेगाहर्ट्ज पर काम करने लगा। इसके बाद पेंटियम आया, पेंटियम के बाद पेंटियम प्रो आया था, सब लिखे नहीं है, पेंटियम सेकंड, पेंटियम थर्ड, पेंटियम फोर्थ। और जब पेंटियम फोर्थ आया यहाँ पर, ठीक है ना, तो कितने बिट का था, वो 32 बिट का, 64 बिट का था। 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आ गया मार्केट में, कितने 2000 तक के बीच में, 2000 में 64 बिट का। कितना है, 1.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर काम करता, गीगाहर्ट्ज। क्लियर है, ये 10⁻6 है, 10⁻9 है, 10⁻9 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। और इसके बाद आया मार्केट में एटेनियम 2002 में आया एटेनियम, 2001 में आया था एटेनियम 1, फिर एटेनियम 2 आया 2002 में, तो हमने एटेनियम लिख दिया। एटेनियम कितने बिट का, 64 बिट का। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, एटेनियम जो आए हैं वो एटेनियम का आइए, यही वाले वर्जन 2 में गीगाहर्ट्ज में काम कर रहे हैं भाई, गीगाहर्ट्ज में बड़ी तेजी से, बहुत स्पीड से काम हो रहा है। यहाँ से ऐसे बटन दबाओ, हाथ ऊपर नहीं पाता, लाखों करोड़ों मिलियंस ऑपरेशन कर देता है माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है।
तो ये है माइक्रो प्रोसेसर की ये हिस्ट्री थी, बहुत ही अच्छे। अब इसमें क्या रह गया है, इसमें थोड़ी सा और बचा है, ये सब खत्म ही रह गया है। अगर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है तो कौन कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी बात पर नंबर सिस्टम की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि नंबर सिस्टम पर ही देखिए माइक्रो प्रोसेसर में 3 चीज़ें, एड्रेस होता है, डेटा होता है और कंट्रोल सिग्नल, 3 इन्फॉर्मेशन होती है। ये एड्रेस भी नंबर से ही चलता है, डेटा भी जाएगा वो भी नंबर होता है, कंट्रोल सिग्नल होता है वो भी 0 1 के फॉर्म में होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो अंदर काम करता है वो भी 0 1 के फॉर्म में होता है। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर, अब जो है जो भी हो रहा है, अब जो है हम जो है इंसान हैं, अपन लोग जो हैं, हम और आप जो है सब समझ रहे हैं डेसिमल गिनती, समझ रहे हैं, हम और आप डेसिमल समझ रहे हैं, हमारा ब्रेन डेसिमल में काम करता है। हम कंप्यूटर जो मोबाइल को या उसको सॉरी जो माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट प्रोवाइड कराएंगे वो हेक्साडेसिमल में कराएंगे, डेसिमल हमें आती है, ठीक है ना। और जो माइक्रोसॉफ्ट अंदर से काम कर रहा है वो बाइनरी में काम कर रहा है, 0 और 1 में, और हेक्साडेसिमल से हमें इनपुट देना है। माइक्रोसॉफ्ट को जब प्रोग्राम लिखेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम तो हेक्साडेसिमल में लिखे जाते हैं, वो असेंबल किया हुआ प्रोग्राम होता है। और बीसीडी ना बाइनरी कोडेड डेसिमल है, और बीसीडी 4 नंबर सिस्टम बहुत आंख बंद करके गांठ बांध लो कि हमें हर हालत में आने चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसको आने से मतलब नहीं है हमारा है स्पीड से, कि स्पीड कैसी है, क्लियर है। इसके बाद आता है कि कितने बिट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हमने यहाँ रखा है। यहाँ पर देखिए 1 बिट को क्या बोलते हैं हम, 1 बिट को क्या बोलेंगे, 1 बिट का ग्रुप है तो उसको बोलेंगे सिंगल बिट। क्या बोलेंगे, सिंगल बिट या डिजिट, सिंगल डिजिट कह सकते हैं, सिंगल डिजिट। 2 बिट के ग्रुप को क्या बोलेंगे, पेयर। 4 बिट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, नेबल बोलते हैं, नेबल। 8 बिट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। 16 बिट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। 32 बिट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, डबल वर्ड बोलते हैं, डबल वर्ड बोलते हैं। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। एक चीज और यहाँ पर लिखा है 2 to the power 0, 2 to the power 1 से लेके बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरत है। इंटेल आ गया समझ में, इंटेल का फुल फॉर्म क्या है वो, ये ठीक है ना। इसके बाद आती है बात 2 to the power 7, हमने लिखा हुआ यहाँ पर सब रुका पड़ा है। 2 to the power 7 के बाद यहाँ पर क्या होगा भाई, ध्यान से समझिए। अगर 2 to the power 7 के बाद मैं यहाँ कर दूं 2 to the power 8 तो कितना आएगा, 2 to the power 9 और 2 to the power 10। 2 to the power 8 कर दूं तो कितना आएगा, 256, और 2 to the power 9 करने से 512, और 2 to the power 10 करने से 1024 आएगा। क्लियर है। इसको हम जो है डिब्बे में बंद कर देंगे, 1024 बहुत काम का है। और इसी को 1024 को कितना बोलते हैं, 1K बोलते हैं हम, 1K किलो। देखिए एनालॉग सिस्टम में हम किलो कितने को बोलते हैं, 1000 को हम किलो, 1000 रुपए है तो हम लिख देते हैं 1K, 1000 को 1K बोलते हैं एनालॉग में। लेकिन डिजिटल में कितना बोलते हैं, 1K कितने को बोलते हैं, 1024 को कितना बोलते हैं, 1K बोलते हैं, 1K। 2 to the power 10 करेंगे 1024 आएगा, 1024 उसी को 1K बोलते हैं। ध्यान रखिए। अब इसके नीचे लिखा है हमने 2 to the power कितना, 2 to the power 10 के बाद 20, 2 to the power 30 और 2 to the power कितना 40। तो ये क्या कर लें हम, ध्यान समझिए। 2 to the power 20, 2 to the power 30 और 2 to the power 40। इसको क्या बोलते हैं, इसको किलो बोलते हैं। 2 to the power 20 को क्या बोलते हैं, 1 मेगा बोलते हैं, 1 M बोलते हैं। 2 to the power 30 को क्या बोलते हैं, गीगा बोलते हैं। 2 to the power 40 अगर हो जाए तो उनको टेरा बोलते हैं, 1 टेराबाइट, टेरा बोलते हैं। तो ध्यान रखिए KMGT, के का मतलब किलो, M का मतलब मेगा, G का मतलब गीगा और T का मतलब टेरा। क्लियर है। बहुत इसमें क्यों पड़े हैं हमारे यहाँ, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है, बाहर की कंपनी। यूएसए में इंटेल कंपनी बनी थी, अमेरिका में, अमेरिका की कंपनी। अमेरिका ने जब बनाया तो वो अपने इंटरनेशनल सिस्टम पर बनाया। जैसे हमारे इंडिया का नंबर सिस्टम कैसा चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के हिसाब से चलता है। लेकिन उसका कैसे चलता है,
उसका कैसे चलता है इंटरनेशनल लेवल पर या अमेरिका का, उनका चलता है 1, 10, 100,000, 10,000। जैसे हमारे इंडिया में चलते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, जो भी है ऐसे बढ़ता चला जाता है अपने इंडिया में। तो मुझे तो लगता है इंडिया वाला बिल्कुल नहीं यहाँ लिखने की जरूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, वो अपनी अपनी चीज़ नहीं भूलेंगे, लेकिन दूसरों की भी चीज़ सीखेंगे। जिस पर हमें पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, तो हमें इंटरनेशनल लेवल नंबर सिस्टम आना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल नंबर सिस्टम क्या होता है? अच्छा, हमारे नंबर सिस्टम के वीडियो हमने सबके अलग से बना रखे हैं। प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पर नंबर सिस्टम के वीडियो, जो माइक्रो प्रोसेसर में जितना जरूरत है उतने वीडियो हमने बना रखे हैं। 5-6 वीडियो है, वो छोटे छोटे वीडियो नंबर सिस्टम के। तो नंबर सिस्टम के वीडियो जरूर देख लें, माइक्रोसॉफ्ट बगैर नंबर सिस्टम के, और लॉजिक गेट्स और इनकोडर, डिकोडर, मक्स, डीमक्स, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, इन सब की सख्त आवश्यकता है। मतलब पूरी माइक्रोसॉफ्ट पढ़ते समय पूरी हम जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को खंगालेंगे और उसका पोस्टमार्टम होके यहाँ पर यूज करेंगे हम इसका ये एप्लीकेशन। मतलब फ्लिप फ्लॉप, काउंट, फ्लिप फ्लॉप, शिफ्टर, जैसे इनकोडर, मक्स, डीमक्स जो पढ़े थे, सबका ये एप्लीकेशन है यहाँ पर, सबकी सख्त आवश्यकता है। वो रटा हुआ नहीं चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल फंडा के लिए समझा आपका। तो यहाँ पर आते हैं हम क्या, नंबर सिस्टम में। तो अब नंबर सिस्टम में क्या करें, देखिए यहाँ पर, हाँ वही बताते हो, उसमें इंटरनेशनल पर कैसे चलता है, 1, 10, 100, 3 डिजिट हो गए। फिर उसके बाद 1000, 10,000 और 100,000, 100 तक जाता है, क्लियर है, 100,000। फिर इसके बाद क्या होगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर इसके बाद क्या होगा, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। फिर लास्ट में क्या होगा, ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। फिर से सुन लो, 1, 10, 100, 3 डिजिट। फिर 3 डिजिट किसके लिए, 1000, 1000, 10,000, 100,000। फिर इसके बाद आएगा क्या, मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर क्या आएगा 3 डिजिट में, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। फिर उसके बाद ट्रिलियन आ गया, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्लियर है। तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। हमारे में क्या चलता है, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे चलता था। तो हम इंटरनेशनल लेवल पर है तो ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो 2D पार्ट, यदि किसी ने कहा कि मोबाइल की मेमोरी का साइज इतना है, कोई भी है कहीं पर कि इतना मेमोरी का साइज है, आजकल अपने हाथ में मोबाइल होता है तो उसमें टेराबाइट में भी आने लगे हैं। अब कोई कहते हैं कि जो है इतने का कंपटीशन में बहुत कुछ, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में। 2 पावर अगर 12 कर दूं तो कितना आएगा, कैसे निकालेंगे 2 पावर 12 का कितना साइज है, 2 पावर 2 कर लो इंटू 2 पावर 10 कर लो। 2 पावर 10 अलग से है भाई, यहाँ पर देख लीजिए 2 पावर 10 का 1 के। तो 2 पावर 2 कितना होता है, 2 पावर 2 4 होता है। देखिए 2 पावर 2 4 और 2 पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, के, तो 4 के हो गया, क्यों 4 के वीडियो भी बनते हैं 4 के। तो एक के कितनी, अब आ जाओ, यदि 2 पावर मान लीजिए वो कह देता है 16, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, 2 पावर 6 इंटू 2 पावर कितना 10 कर दें, 6 प्लस 10 16 हो जाएगा। 2 पावर 6 कितना होता है 64, और 2 पावर 10 कितना होता है के, तो 64 के हो गया। 2 पावर, यही मेमोरी साइज होता है 805 माइक्रोप्रोसेसर। 64 के बी होता है, बी और होता है, बी क्या होता है, क्योंकि इसमें 8 हर एक रजिस्टर में मेमोरी लोग 65,536 रजिस्टर, अगर 2 पावर 16 करते हैं अगर आप, तो कितना होता है 2 पावर 16 करने से 65,536, कितना 65,536 होता है 2 पावर 6 करने पर, 65,536 2 पावर 16 करने से। तो माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम में 2 पावर 16 हो गया, वही मेमोरी का साइज होता है, इंटू 8 बिट का डेटा रखा रहता है 8 रजिस्टर में, इसलिए 8 बिट के ग्रुप को हमने बताया था बाइट बोलते हैं। 8 बिट के ग्रुप को बाइट बोलते हैं, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, तो 8 बिट के ग्रुप को बाइट बोलते हैं। इससे यदि निकालना चाहो तो इससे मैं निकाल सकता हूं, अभी निकाल दें थोड़ी सा इसको, 65,536 आया। इसको किलो बनाना है तो 1024 से भाग कर दो। जब इसको 1024 से किलो, 1 किलो 1024 को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, 1024 से भाग कर दो तो 64 आएगा, और किलो से भाग कर दिए तो किलो लग जाएगा यहाँ पर, तो 64 के ऐसे भी आ जाएगा। तो दोनों तरह से हमने बता दिया है। किलो बनाना तो 1024 से भाग करना है। इसके बाद 2 पावर 10 के बाद 2 पावर 20 को मिलियन बोलते हैं, ट्रिलियन और मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, क्लियर है। तो यहाँ पर तो आया है किलो हर्ज, मेगा हर्ज, गीगा हर्ज, टेरा हर्ज,
क्लियर है। तो यहाँ पर एक चीज और बता दें हम थोड़ी सा, यदि क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा आ जाता है, जगह नहीं वहां पर, उससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन से बाहर हो जाएंगे। यदि 2 टू द पावर वो कर दे 24 है तो क्या करेंगे, तो आप करेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 20। 2 टू द पावर 20 को कितना बोलते हैं भाई, m बोलते हैं क्या, m। और 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16m तो नहीं आएगा, इसका 16m आ जाएगा। 2 टू द पावर 36 कह दे अगर वो, तो कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, 2 टू दी पावर कितना 6 इंटू 2 टू दी पावर 30। 2 टू दी पावर 30 को कितना बोलते हैं, 2 टू दी पावर 6 को कितना बोलेंगे, 32 आएगा। 2 टू दी पावर 6 देखिए 64, 2 टू दी पावर 6 64 आएगा, 64 2 टू दी पावर 6 आएगा 64, और 2 टू दी पावर 30 कितना होता है, 2 टू दी पावर 30 कितना होता है जी, तो 64 गीगा। और 2 टू दी पावर मान लीजिए 48 कह देता है, मान लीजिए 2 टू दी पावर 8, तो 2 टू दी पावर 8 कर लो और 2 टू दी पावर 40 कर लो, तो कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 40 कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 256 कितना कितना टेराबाइट हो जाएगा, 256 टेराबाइट। हो सकता है यहाँ दिखा भी ना हो, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, क्लियर है। तो ये हो गया है आपका माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ना है, तो नंबर सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए हमारे नंबर सिस्टम का वीडियो हमने माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में, बच्चा नंबर सिस्टम में स्ट्रांग नहीं होता, हमेशा उलझा रहता, कोई भी फंडा क्लियर नहीं होते, इसलिए आज इंट्रोडक्शन में इतना ही रहेगा माइक्रो प्रोसेसर का। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।